कहते हैं कुछ सुंदरताएं वरदान नहीं श्राप होती हैं। हिमालय की गोद में बसा वो पहाड़ी गांव जहां चांदनी रातों में एक स्त्री की परछाई अब भी नाचती है। लोग उसे मालिनी यक्षिणी कहते हैं, एक ऐसी अप्सरा जिसका सौंदर्य देखने वाला जीवित नहीं बचता। आज की कहानी उसी यक्षिणी की है जो प्रेम की साधना में जागी पर बनी विनाश की देवी। स्वागत है आपका रहस्यमयी कहानियां में, जहां हर कहानी में छिपा है अंधकार का सच। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक पुराना गांव नारायण खेत। रात के सन्नाटे में सिर्फ हवा की सीटी बजती थी। देवदार के पेड़ों के बीच धुंध इस तरह घूम रही थी जैसे किसी ने आत्माओं को छोड़ दिया हो। इसी गांव के छोर पर था एक टूटा हुआ मंदिर और उसी के पीछे रहने वाला था साधक ईशान। ईशान को गांव वाले पागल कहते थे। वो पूरे दिन पहाड़ के जंगलों में हर्ब्स और अजीब पत्तियां ढूंढता रहता। कोई कहता वो तंत्र करता है, कोई कहता उसे कोई छाया सताती है। पर सच ये था कि ईशान पिछले 3 सालों से मालिनी यक्षिणी की साधना कर रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे मालिनी यक्षिणी सौंदर्य और आकर्षण देती है, लेकिन अगर साधक का मन अशुद्ध हुआ तो वो यक्षिणी उसका सर्वनाश कर देती है। शुरुआत में ईशान ने सोचा था ये सब अंधविश्वास है, पर अब उसके चेहरे पर नींद का नामो निशान नहीं था। आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर कमजोर पर एक अजीब चमक थी उसकी आंखों में, जैसे किसी अनदेखे सौंदर्य की झलक पा चुका हो। एक रात वो मंदिर के पास दिया जलाकर बैठा था। मंत्र पढ़ते हुए हवा में धुंध बढ़ने लगी। उसने तिलक लगाया, हाथ में कमल लिया और कहा, हे मालिनी सौंदर्य की देवी, दर्शन दो। ठंडी हवा तेज हुई, दिया बुझ गया और तब मंदिर की दीवार के पीछे से एक मधुर हंसी गूंजी। वो कोई साधारण हंसी नहीं थी, उसमें एक अजीब खिंचाव था। ईशान ने पीछे देखा। धुंध में एक स्त्री का आकार उभर रहा था। सफेद वस्त्र, लंबे बाल और चेहरा इतना सुंदर कि देखने वाला सांस लेना भूल जाए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें झील जैसी गहरी थीं, होंठ गुलाब जैसे, और उसके पैरों के नीचे जमीन पर कोई छाया नहीं थी। तुमने मुझे बुलाया है ईशान, क्या तुम जानते हो सौंदर्य पाने की कीमत क्या होती है? ईशान ने कांपते हुए कहा, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। यक्षिणी मुस्कुराई, तो याद रखना, जब सौंदर्य का वरदान मिलेगा उसी दिन तुम्हारे जीवन का सूर्य ढलने लगेगा। और वह धुंध में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा ईशान का चेहरा बदल गया था। उसकी आंखों में चमक थी, बाल चमकदार और चेहरा ऐसा कि हर कोई देखता रह जाए। लड़कियां अब तक उससे नजर नहीं हटा पा रही थीं। पर उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। एक गाय बिना वजह मर गई, कुएं का पानी लाल पड़ गया और रातों को मंदिर से वही हंसी सुनाई देने लगी। गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। ईशान का चेहरा तो जैसे देवता जैसा हो गया है। कहते हैं उसने कोई देवी की साधना की है। लोग उसे देखकर चुप हो जाते, पर ईशान अब किसी से नजर नहीं मिलाता था। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा हमेशा हल्की मुस्कान में डूबा रहता, जैसे वो किसी और दुनिया में खो गया हो। उसके घर की दीवारों पर अजीब चिन्ह बनने लगे थे, लाल रंग के तांत्रिक निशान। गांव की एक औरत गोमती, जो रोज उसे दूध देने आती थी, बोली, ईशान बाबू, ये सब निशान कैसे बन गए? ईशान ने बस इतना कहा, मालिनी आई थी, उसे सजावट पसंद है। गोमती कुछ समझ नहीं पाई, मगर उसी रात उसने सपना देखा। एक औरत उसके आंगन में आई, चेहरा ढका हुआ, और बोली, उससे बात मत करना, वो अब मेरा है। गोमती घबरा कर उठ बैठी। सुबह उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पर नीले निशान। वो गांव छोड़कर चली गई बिना कुछ बोले। ईशान अब हर शाम मंदिर जाता, वहां एक कमल के फूलों की माला चढ़ाता और एक नया दीपक जलाता। एक रात जब वो लौट रहा था, उसने पेड़ों के बीच वही हंसी सुनी। धीरे धीरे धुंध के भीतर से वो मालिनी सामने आई। वो पहले से भी ज्यादा सुंदर थी। उसके कदम जमीन को छूते ही नहीं थे, जैसे हवा पर चल रही हो। वो पास आई और बोली, देखा, मैंने वादा निभाया, अब लोग तुम्हें देखकर मोहित होते हैं। ईशान ने धीमे से कहा, पर मैं चाहता हूं तुम हमेशा मेरे साथ रहो। यक्षिणी की मुस्कान फीकी पड़ी। साधक, ये इच्छा खतरनाक है। यक्षिणी और मानव का मिलन संसार का संतुलन तोड़ देता है। ईशान बोला, मुझे परवाह नहीं। मालिनी ने उसकी ठोड़ी को छुआ। उसके स्पर्श से
ईशान की सांसें रुक गईं, पर शरीर में एक अजीब नशा दौड़ गया। और तभी मंदिर के पास बैठे कौवे ने जोर से कांव किया, जैसे किसी अनिष्ट की भविष्यवाणी कर रहा हो। अगले कुछ दिनों में गांव वालों ने देखा ईशान के घर की खिड़कियों में हर रात किसी स्त्री की छाया झिलमिलाती थी। कभी हंसी आती, कभी रोने की आवाजें। एक रात जब एक लड़का झांकने गया तो उसने देखा ईशान किसी अदृश्य प्राणी के साथ बात कर रहा था, हंस रहा था, और उसके बाल खुद ब खुद हवा में उड़ रहे थे। वो भाग कर आया और बोला, वो अकेला नहीं है, वहां कोई और भी है। गांव के पुजारी ने तब सबको चिताया, वो यक्षिणी की साधना में फंस गया है। अब वो इंसान नहीं रहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ईशान के शरीर पर अजीब लकीरें उभरने लगीं, जैसे किसी ने लाल स्याही से मंत्र लिख दिए हों। वो दिन में बोलता नहीं, बस रात को जागता था, और हर रात धुंध में वो स्त्री का हंसता चेहरा दिखता था, मालिनी का चेहरा। रात अब गांव में पहले जैसी नहीं रही थी। पहाड़ों की ठंडी हवा में अब एक अजीब गंध थी, जैसे गीले फूलों पर किसी ने लहू टपकाया हो। ईशान अब दिन में बाहर नहीं निकलता था। गांव के लोग कहते, वो अब इंसान नहीं रहा। उसकी झोपड़ी से हर रात मधुर संगीत की आवाज आती, पर जो अंदर झांकने की हिम्मत करता वो दोबारा दिखाई नहीं देता। एक रात जब आकाश काले बादलों से भर गया था, ईशान के घर की दीवारें कांपने लगीं। दिए अपने आप बुझ गए और हवा में ठंडक के साथ एक नशा फैल गया। ईशान फर्श पर बैठा था, आंखें बंद। उसके सामने वही सफेद धुंध बनी और उसमें से मालिनी यक्षिणी उतरी, पहले से भी सुंदर, पहले से भी भयानक। उसकी आंखों में अब लाल चमक थी और चेहरा इतना मोहक कि देखना भी डरावना हो गया। तुमने मुझसे कहा था सदा मेरे साथ रहना चाहते हो। ईशान मुस्कुराया। हां, अब तुम मेरी हो मालिनी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां मालिनी के गालों को छूने ही वाली थीं कि अचानक उसने ईशान का हाथ पकड़ लिया और उसकी नसों में जलन दौड़ गई। मानव शरीर मेरे स्पर्श को सह नहीं सकता। ईशान की चीख निकली। उसकी हथेली जलने लगी, जैसे किसी ने उसे लोहे से दाग दिया हो। लेकिन वो पीछे नहीं हटा। तुम मेरी हो, चाहे इसके लिए मरना ही क्यों न पड़े। मालिनी की आंखों में एक क्षण के लिए दया चमकी। फिर उसने अपना चेहरा पास लाकर कहा, तो तैयार रहो, तुम्हें मेरा वरदान मिल चुका है, अब उसका मूल्य चुकाना होगा। उसने ईशान के माथे पर चुंबन रखा और उसी क्षण ईशान का चेहरा झिलमिलाया। फिर उसकी त्वचा पर फूलों के निशान उभरने लगे। हर फूल से खून रिस रहा था। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो ईशान की झोपड़ी खाली थी। दीवारों पर वही निशान और एक ताजा खून से लिखा वाक्य, सौंदर्य शाश्वत नहीं, वह श्राप है। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। गांव की औरतें एक एक कर बीमार पड़ने लगीं। उनके बाल झड़ने लगे, चेहरा मुरझाने लगा, और जब आईना देखती तो पीछे से कोई फुसफुसाता, क्या तुम सुंदर बनना चाहती हो? कुछ ने उस आवाज का पीछा किया और कभी वापस नहीं लौटी। 3 दिन बाद मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर किसी ने ईशान को देखा। उसका शरीर आधा इंसान, आधा किसी और प्राणी जैसा था। चेहरा सुंदर, पर आंखें लाल और खाली। वो चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। फिर धीरे से बोला, मैंने उसे चाहा और उसने मुझे अमर बना दिया, एक जीवित श्राप। उसी वक्त बादल गरजे और बिजली गिरी। ईशान का शरीर धुएं में बदल गया और मंदिर की मूर्ति पर एक नई आकृति उभर आई, एक सुंदर स्त्री की, जिसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। गांव वाले अब उस मंदिर के पास नहीं जाते। कहते हैं वहां हर पूर्णिमा को एक स्त्री दिखाई देती है, सफेद वस्त्रों में, कमल लिए हुए, जो पूछती है, क्या तुम सुंदर बनना चाहते हो? और जो हां कह देता है वो कभी सुबह नहीं देख पाता। कई साल बीत गए थे। गांव नारायण खेत अब लगभग वीरान हो चुका था। लोग कहते वहां का पानी जहरीला है, हवा अपवित्र है, पर असली वजह थी वो मालिनी यक्षिणी, जिसका नाम अब भी हवाओं में फुसफुसाता था। एक दिन एक नया साधक गांव में आया। नाम था विहान। वो तंत्र और साधना में विश्वास नहीं करता था, पर उसे ईशान की कथा सुनने की चाह थी। गांव के बचे कुचे बूढ़ों ने चेतावनी दी, मंदिर मत जाना, वहां अब भी वो हंसती है। पर विहान नहीं माना। रात को वो अकेला गया, हाथ में लाल कपड़ा और दिया लेकर। मंदिर की सीढ़ियां काई से भरी थीं। दीवारों पर अब भी वही निशान, कमल, खून और नाम,
मालिनी। जैसे ही विहान ने मंदिर में प्रवेश किया, दिया अपने आप बुझ गया। ठंडी हवा चली और वो जानी पहचानी हंसी फिर गूंज उठी धीमी, पर दिल के आर पार उतर जाने वाली। कौन हो तुम जो फिर मेरे द्वार तक आया है? विहान ने हिम्मत से कहा, मैं जानना चाहता हूं तुम कौन हो। तुमने ईशान को क्यों मारा? धीरे धीरे धुंध में एक आकृति बनी, सफेद वस्त्रों में, पर इस बार चेहरा अधछला, आंखें में दर्द और होंठों पर मुस्कान जो डराती थी। मैं कभी इंसान थी, मेरा नाम मालिनी नहीं था। वो नाम मुझे श्राप के साथ मिला। विहान स्तब्ध खड़ा रहा। मालिनी ने आगे कहा, सदियों पहले मैं हिमालय की एक ब्राह्मण कन्या थी। मेरा सौंदर्य सबकी ईर्ष्या बन गया था। राजा का पुत्र मुझसे प्रेम करने लगा, लेकिन मैं उसकी लालसा नहीं चाहती थी। उसने मुझे पाने के लिए एक तांत्रिक से यक्षिणी साधना करवाई। उसकी आवाज कांप रही थी और उसी साधना में मेरे शरीर की बलि दे दी गई। मेरी आत्मा अधूरी रह गई। देवताओं ने कहा, तुम्हारा सौंदर्य अब श्राप बनेगा। तब से मैं यक्षिणी बन गई। जो भी मेरी साधना करेगा उसे सौंदर्य दूंगी, पर उसका जीवन ले लूंगी। विहान की सांसें भारी हो गईं। वो बोला, तो ईशान? वो पहला इंसान था जिसने मुझे प्रेम से पुकारा। मैंने चाहा शायद इस बार श्राप टूटे, पर श्राप तो देवताओं का था। उसकी आत्मा अब इस मंदिर में है, मेरे साथ सदा के लिए। इतना कहकर मालिनी की आंखों से 2 आंसू गिरे। वो आंसू पत्थर पर गिरते ही खून बन गए। फिर उसने कहा, अब जाओ सूरज उगने से पहले, वरना तुम भी उनका हिस्सा बन जाओगे। विहान भागा। पीछे से वही हंसी गूंजती रही, धीरे धीरे रोने की आवाज में बदलती हुई। सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो मंदिर की मूर्ति पर कुछ नया लिखा था, खून से बने शब्द। सौंदर्य जब ईश्वर से छीन लिया जाए तो वह श्राप बन जाता है। गांव वालों ने देखा, विहान के बाल सफेद हो गए थे। वो कुछ नहीं बोला, बस एक बात कहता रहा, वो सुंदर थी लेकिन वो इंसान नहीं थी। और उस दिन से नारायण खेत पूरी तरह उजड़ गया। अब वहां सिर्फ हवा बहती है और हर पूर्णिमा की रात धुंध के बीच किसी स्त्री की परछाई दिखती है जो धीमे से पूछती है, क्या तुम सुंदर बनना चाहते हो मालिनी? जिसने सुंदरता को श्राप में बदला और प्रेम को मृत्यु में। कुछ लोग कहते हैं